प्रिय दर्शकों, आप हमारे चैनल डॉक्टर धर्मानंद एस्ट्रोलॉजी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे सभी कार्यक्रम ज्योतिष और अध्यात्म से संबंधित ज्ञान आप तक आसानी से पहुंचे। साथ ही वीडियो को अंत तक देखें और लाइक, कमेंट, शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। प्रिय दर्शकों, आप सभी को मां सिद्धेश्वरी ज्योतिष कार्यालय एवं डॉक्टर धर्मानंद एस्ट्रोलॉजी एंड कंपनी के तरफ से हरितालिका तीज व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं डॉक्टर धर्मानंद ठाकुर बात करता हूं हरितालिका तीज व्रत के बारे में। वर्ष 2025 में हरितालिका तीज व्रत 26 अगस्त 2025 ईस्वी मंगलवार को है। इस दिन तृतीया दिन में 12:48 तक रहेंगे। इसके भीतर पूजन करना श्रेयस्कर होगा। उसमें भी पूजन का उत्तम शुभ मुहूर्त प्रातः 5:38 से लेकर सुबह 7:08 तक अथवा प्रातः 8:38 से लेकर दिन में 12:48 तक उत्तम रहेगा। इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सौभाग्य की रक्षा के लिए पति की आयु, दीर्घायु एवं पुत्र पौत्र आदि सुख, सौभाग्य, संपदा और सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए यह उत्तम व्रत को रखती हैं। इस व्रत को व्रतराज कहा गया है। यह व्रत भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि में मनाई जाती है। इसमें शिवजी सहित पार्वती की अर्धनारीश्वर शिव पार्वती की मूर्ति बनानी चाहिए। चिकनी मिट्टी अथवा बालू आदि से पार्वती से शिवजी की मूर्ति बनाकर विधिवत पूजा करनी चाहिए और सभी सौभाग्यवती स्त्रियों को पति के साथ बैठ करके विधिवत पूजन करना चाहिए और कथा श्रवण करनी चाहिए। इससे अनंत शुभ फल प्राप्त होते हैं। इस उत्तम व्रत के प्रभाव से जीवन साथी की आयु लंबी अर्थात दीर्घायु होते हैं और वैवाहिक जीवन की समस्त सुखों को प्राप्त करते हैं। सभी समृद्धि और आनंदी के साथ जीवन भर खुशहाली बनी रहती है। इसमें सुंदर मंडप का निर्माण करना चाहिए। तोरण, पताका आदि लगाकर मंडप को सजाना चाहिए। नाना प्रकार के वस्त्र, अलंकार आदि के द्वारा, चंदन आदि सुगंधित वस्तुओं के द्वारा सुंदर, सुसज्जित, सुगंधित, रमणीय सुंदर सा मंडप बनाना चाहिए और मंडप के बीच में मिट्टी या बालू से निर्मित अर्धनारीश्वर शिव पार्वती की मूर्ति को रखना चाहिए और विधिवत पूजन करना चाहिए। पुष्प, चंदन, अक्षत, धूप, दीप आदि के द्वारा पूजन करना चाहिए एवं नाना प्रकार के नैवेद्य, ऋतुफल आदि के द्वारा भगवान को भोग लगाना चाहिए और कुसुम का फूल, वस्त्र, अलंकार, गहना आदि चढ़ाना चाहिए। गंगाजल, दीप आदि के द्वारा मंत्रोच्चारण पूर्वक विधिवत ब्राह्मण के द्वारा पूजन कराना चाहिए और भक्ति भाव के साथ पति पत्नी सहित बैठ करके पूजन करना चाहिए और पूजन के पश्चात कथा श्रवण करना चाहिए। फिर रात्रि में जाग करके कीर्तन, भजन आदि करना चाहिए। सुंदर सुंदर स्तुति, प्रार्थना आदि करके शिव और पार्वती को प्रसन्न करना चाहिए। फिर प्रातःकाल विसर्जन कर ब्राह्मणों को सभी सामग्री श्रद्धा भाव के साथ अर्पित करना चाहिए और दक्षिणा दान आदि देना चाहिए। फिर ब्राह्मण भोजन आदि कराना चाहिए। इससे भगवान शिव एवं पार्वती माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं और स्त्रियों की सौभाग्य रक्षा होती है। जीवन पर्यंत पति पत्नी साथ में रहते हुए संसार के समस्त सुखों को प्राप्त करते हुए इहलोक से परलोक तक पति पत्नी के साथ सुंदर सा यात्रा करती हैं। व्रत के प्रभाव से पति दीर्घायु होते हैं। जीवन भर राजाओं के तरह पति भी सुख, सम्मान, पद प्रतिष्ठा आदि को प्राप्त करते हुए आनंद के साथ जीवन व्यतीत करते हैं। अतः इस व्रत को सौभाग्यवती महिलाओं को अवश्य करना चाहिए।
मंत्र है मंदार माला कुलिताल काये कपाल मालांकित शेखराय दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। एक दिन कैलाश पर्वत पर माता पार्वती शिव जी के साथ बैठी थी और शिव पार्वती जब बैठे थे तो माता पार्वती जी ने शिव जी के प्रसन्न भाव को देखते हुए माता पार्वती शिव जी से प्रश्न पूछती हैं कि हे महादेव, हे भोलानाथ, हे पति परमेश्वर, यदि आप मेरे पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक बात बताइए। मैंने आपको प्राप्त करने के लिए अनेकों व्रत तप आदि किया, पर मैं जानना चाहती हूं कि उसमें से आपको सर्वोत्तम प्रिय कौन सा व्रत लगा। आप कौन से व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मुझे प्राप्त हुए। तब शिवजी ने माता पार्वती से कहा, सुनो देवी, मैं तुम्हें नारियों की सौभाग्य रक्षा हेतु उस उत्तम व्रत के बारे में बता रहा हूं जिसके द्वारा तुम मुझे प्राप्त की हो। यह अति गोपनीय बात है, परंतु तुम्हारे आग्रह और प्रेम के कारण भाववश मैं तुम्हें बता रहा हूं। जैसे चौठ चंद्र की चंद्रमा ग्रहों में जो सूर्य का स्थान है, जो ग्रहों के राजा हैं, वर्णों में जैसे ब्राह्मण हैं, देवताओं में जैसे भगवान विष्णु हैं, नदियों में जो गंगा जी का स्थान है, पुराणों में जैसे भारत का स्थान है, वेदों में जैसे सामवेद का स्थान है, इंद्रियों में जैसे मन है, उसी तरह से हे देवी, सौभाग्य वृद्धि के लिए व्रतों में सर्वोत्तम व्रत स्त्रियों के लिए हरितालिका तीज व्रत है। इसी व्रत के प्रभाव से मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होकर तुम्हें प्राप्त हुआ हूं। इस व्रत की अनंत महिमा है। सभी सौभाग्यवती स्त्रियों को भक्तिभाव के साथ, श्रद्धा विश्वास के साथ इस उत्तम व्रत को विधिवत करना चाहिए, विधिवत रखना चाहिए। पूजन आदि करके सौभाग्यवती स्त्री बन करके जीवन पर्यंत सुखी रह करके अंत में आनंद को प्राप्त करने वाला इस उत्तम व्रत को अवश्य रखना चाहिए। आप सभी को एक बार फिर से हरितालिका तीज व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने शुभ चिंतकों में भी इसे प्रेषित करें ताकि अन्य लोगों को भी लाभ हो सके। आप लोगों ने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।